दादी साहब, यहाँ त्रिनाललोक में, और वो भी नागलोक की पोशाक में। अमृता आप यहाँ त्रिनाललोक में कैसे? त्रिनाललोक में कैसे? आज आपको मरना ही होगा, नहीं होगा। अच्छा, तो आप ही हैं वो इच्छाधारी नागिन, जिसने हमारे परिवार के सुख शांति में जहर घोला, जिसने हमारे स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना दिया है। आप ही हैं वो जिसने सारे अपराध किए। नहीं दादी साहब, हम मत कहिए हमें दादी साहब, इतना बड़ा धोखा आपने हमारे घर की बहू बनकर हमारे अर्जुन की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब समझ में आ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा था हमारे घर में। नहीं दादी साहब, हम तो बस एक इच्छाधारी नागिन इतनी गिर सकती है, हमने कभी नहीं सोचा था। अरे हम भी इच्छाधारी नागिन थे, लेकिन हमने किसी को धोखा नहीं दिया। क्या आप इच्छाधारी नागिन हैं? हाँ, लेकिन आपकी तरह नहीं। हमने एक इंसान से प्यार किया, उसके लिए सब कुछ त्याग दिया, अपने अधिकार, अपनी शक्तियां। और आपने क्या किया? आप तो कलंक है एक इच्छाधारी नागिन के नाम पर। नहीं दादी साहब, ऐसा नहीं है। हाँ, कलंक है आप। आपने अपने पति के लिए अपने पति को ही डस लिया। मानती हूँ कि हम नागिनें 7 फेरों को नहीं मानती, फिर भी अर्जुन के प्यार की कदर तो की होती तुमने अपने। दादी साहब, हमने अर्जुन को नहीं डसा है हमने अर्जुन। हमारा यकीन कीजिए, हम तो अर्जुन की जान बचाना चाहते हैं और इसीलिए हम यहाँ आए। हमने अर्जुन को नहीं डसा है दादी साहब। बहुत हो गया ये नाटक अमृता, अब तुम हमें धोखा नहीं दे सकती, समझी? अगर इस वक्त हमें अर्जुन की जान नहीं बचानी होती तो। दादी साहब रुक जाइए दादी साहब, अर्जुन की जान बचाना इतना आसान नहीं। उन्हें नागमणि या त्रिनाललोक की अचूक शक्ति नागपाश से ही बचाया जा सकता है और हम ये सब हासिल कर सकते हैं। हम अर्जुन को बचा सकते हैं दादी साहब, हमारा विश्वास कीजिए। कभी नहीं दादी साहब, हमें 24 घंटे दे दीजिए, हम ये साबित कर दें कि हमने इच्छाधारी नागिनों को कलंकित नहीं किया है। अब क्या सोच रही है दादी साहब? सोचने का वक्त नहीं है। अब तुरंत घर जाइए और अर्जुन के शरीर की रक्षा कीजिए। हम उनके प्राण वापस लेकर आएंगे। और अर्जुन को हमने नहीं डसा है दादी साहब, नागरानी ने डसा है। हमारा विश्वास कीजिए। हम आप पे विश्वास कभी न करते अमृता, लेकिन ये हमारे अर्जुन की जिंदगी का सवाल है। हमें धोखा मत देना। बस 24 घंटे हैं आपके पास। दादी साहब, आज हम आपसे ये वादा करें कि ये सावित्री अपने सत्यवान के प्राण वापस लेकर ही नागदेव, हमने अर्जुन को डस लिया है। अब उसकी मौत तय है। नागरानी, हमें आप पर गर्व है। आपने ये साबित किया है कि आपको बेटी के मोह से अधिक नागलोक के प्रति अपना कर्तव्य अधिक प्रिय है। नागदेव, आपको नहीं पता, अमृता को नागलोक वापस लाने के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। नागरानी, आप ठीक कह रही हैं, हम नहीं जानते, परंतु हम समझ अवश्य सकते हैं। हमने अमृता की सबसे बड़े शुभचिंतक त्रिनाललोक के राजकुमार कनिष्क को हमारी कैद में रख लिया है, ताकि वो कभी भी अमृता की मदद ना कर सके।
कनिष्क की मदद के बिना अमृता भी असहाय है। ओह, तो माँ ने कनिष्क को कैद करके रखा है और हम इन्हें त्रिनाल लोक में ढूंढते रहे। अब तो हमारा काम और भी आसान हो गया है। हम कनिष्क को आजाद करवाएंगे ताकि वो अर्जुन की जान बचाने में हमारी मदद कर सके। ये आप क्या कह रही है मासा? हम जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं विष्णु। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है हम पर, पहाड़ टूट पड़ा है हम पर। हमारा जवान बेटा और आप हमसे ऐसा मजाक कर रही हैं? हम मजाक नहीं कर रहे विष्णु। देखना 24 घंटों के अंदर अर्जुन को होश आ जाएगा, होश आ जाएगा। मासा, संभालिए अपने आप को। अब अर्जुन को कुछ नहीं होगा बहू। और वैसे भी अमृता के आने तक हमें इंतजार तो करना ही होगा। हमने अमृता से कहा था कि हम उसका इंतजार करेंगे और जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाती हमें उसका इंतजार करना ही होगा, क्योंकि अमृता ही वो दोनों चीजों को हासिल कर सकती है जिससे अर्जुन वापस जिंदा हो सकते हैं। बेचारी दादी सा, बड़ा गहरा सदमा लगा है इन्हें देवर्षा की मौत का, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। अरे अमृता कोई भगवान तो है नहीं जो घर लौटेंगी और देवर्षा को जिंदा कर देंगी, पर अमृता का कोई भरोसा नहीं है। उनके आने से पहले हमें कुछ करना होगा। अच्छा हुआ अमृता, अच्छा हुआ तुम आ गई। हम इस कैद से आजाद करो, क्योंकि जब तक हम इस कैद में हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। आजाद करो हमें। तुम्हें आजाद करने तो हम आए हैं कनिष्क, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो तुम ही हो जो हमारे अर्जुन की जान बचा सकते हैं, जो हमारी मदद कर सकता है। ये नाग कलश टूट क्यों नहीं रहा है? तुम्हारी शक्तियां पर्याप्त नहीं है अमृता। हमें यहाँ नागरानी ने कैद किया है, जो नागलोक की सबसे ज्यादा शक्तिशाली नागिन है। हमें आजाद करने के लिए तुम्हें नागरानी के गले का ताबीज लाना होगा, जिसमें इस नाग कलश की चाबी है। इस चाबी से ये नाग कलश खुलेगा, तभी हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे। हम जानते हैं कि ये मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। माँ के गले से वो चाबी लाकर हम तुम्हें आजाद करवाएंगे कनिष्क, ताकि अर्जुन की जान वापस लाकर हम दादीसा को दिया हुआ वचन निभा सके। दादीसा हमें 24 घंटे दे दीजिए। हम ये साबित कर दें कि हमने इच्छाधारी नागिनों को कलंकित नहीं किया है। पता नहीं अमृता पे भरोसा करके हमने ठीक किया या नहीं, लेकिन यकीन है कि ईश्वर सब ठीक करेंगे। जब तक 24 घंटे बीत नहीं जाते हमें मंदिर जाकर वासुकी नाग की पूजा करनी चाहिए, ताकि अर्जुन के प्राण वापस आ सके और अमृता के राह की बाधाएं टल सके। और जब तक अमृता वापस नहीं आ जाती हमें परिवार के लोगों को अर्जुन का अंतिम क्रियाकर्म करने से भी रोकना होगा।
वासियों, आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि नागमणि की असली उत्तराधिकारी अमृता नागलोक में वापस लौट आई है। आज से 3 दिन के पश्चात हम स्वयं अमृता का राज्याभिषेक करेंगे और इन 3 दिनों तक पूरे नागलोक में उत्सव का वातावरण रहेगा। आपको यह जानकर भी हर्ष होगा कि अमृता आज ही हम सब के साथ आरती में सम्मिलित होंगी और आज की आरती का प्रसाद अमृता स्वयं अपने हाथों से बनाएगी। भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र। सभी आरती में व्यस्त हैं। यही मौका है जिसका हमें फायदा उठाना होगा। यही वक्त है जब हम माँ के गले से उस तावीज से चाबी हासिल कर सकते हैं। हम अभी प्रसाद लेकर आते हैं। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले जय भोले बाबा। हमें जल्दी सब कुछ करना होगा, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। देर होगी तो अर्जुन की जान नहीं बचा पाएंगे। कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदि देव महादेव त्रिपुरारी। कभी योगी कभी भोगी कभी बाल ब्रह्मचारी, कभी आदि देव महादेव त्रिपुरारी। कभी शंकर कभी शंभू कभी भोले भंडारी, नाम है बेअंत तोरे जग बलिहारी। शिव का नाम हो सुबह शाम हो। अमृता, इस बाजूबंद में त्रिनाग लोक की वो शक्ति है जिसे खाते ही जहरीला से जहरीला नाग भी बेहोश हो जाएगा। लो, ये बाजूबंद रख लो। आप सब लोग यहाँ अचानक? रत्नाबेन, ईश्वर ये दिन कभी किसी जवान बेटे की माँ को ना दिखाए, पर हमने सुना है कि अर्जुन का देहांत हो गया है और अभी तक आपने उनका शरीर घर में रखा हुआ है। नहीं बहन जी, वो बहुत गलत बात है। जिंदगी और मौत तो प्रकृति का नियम है, आपको इस नियम के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। बहन जी, आप सही कह रही हैं, पर भाई साहब, आपका ही बेटा है ना? उनके शरीर का अंतिम संस्कार करके उनकी आत्मा को शांति दीजिए। काकी सर ठीक कह रही है पिताजी। स्नेहा, ये आप क्या कह रही? हम जो कह रहे हैं वो देवर्षा की आत्मा की शांति के लिए कह। उनका अंतिम संस्कार होना जरूरी है। स्नेहा, प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर दादी साहब ने 24 घंटे का वक्त मांगा है तो जरूर कोई वजह होगी। दादी सा को देवर्षा की मौत का सदमा लगा है, लेकिन हम सब लोग तो होश में हैं। हम तो देवर्षा की आत्मा की शांति के बारे में सोच सकते हैं। आप सही कह रही हैं, पर अमृता इस वक्त यहाँ नहीं है और दादी साहब भी मंदिर गई हैं। हमें उनका इंतजार तो करना ही होगा ना। क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपकी बेटी की आत्मा को शांति मिले? मोक्ष भोग
खुश रहो अमृता, खुश रहो अमृता। अहंकार ही विध्वंस है। शस्त्र शास्त्र शक्ति शक्ति भेद शाप निष्ठ निष्ठ। अमृता, हमें यकीन नहीं होता कि आप सचमुच यहाँ गए हैं। जो दिखाई देता है जरूरी नहीं है कि वो सच हो। तुम्हारी आजादी की चाबी हम ले आए हैं कनिष्क। शाबाश अमृता, खोलो इस नाकलश को, खोलो। जल्दी करो अमृता, जल्दी करो, हमें आजाद करो। क्या हम सही कर रहे हैं? हाँ पिताजी। मासा और अमृता को क्या जवाब देंगे हम? हमने उनका इंतजार क्यों नहीं किया? कब तक इंतजार करते पिताजी? शाम हो रही है और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से तो अंतिम संस्कार करना ही पड़ेगा। हाँ पर पिताजी, जो जिंदा है उन्हें समझाया जा सकता है, लेकिन मृत आत्मा की शांति जरूरी है। चलिए ठाकुर साहब, अंतिम संस्कार की विधि आरंभ करते हैं। आइए। कनिष्क को आजाद, कनिष्क को आजाद। कनिष्क, 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 कहाँ हो तुम? ये साईनाथ, ये कैसा नाटक हो गया? कनिष्क कहाँ गया? कनिष्क!